क्यों ब्रिटेन की इकोनॉमी बर्बाद होने की कगार पर है। स्वागत है आपका आज के फैक्ट्स टाइम के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ जल्द ही जीरो होने वाली है। तो आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि अब यहाँ रहने वाले लोगों को अपना गुजारा करने के लिए अपने घरों के सामान को बेचना पड़ रहा है, और इंडिया इससे क्या सीख सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का कहना है कि जल्द ही अगर ब्रिटेन की इकोनॉमी को सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले समय में जीरो हो जाएगी। ब्रिटेन के इकोनॉमी की इस हाल के पीछे का एक बड़ा कारण स्टैगफ्लेशन है। पर आखिर ये स्टैगफ्लेशन है क्या? आप सबने कोरोना वायरस और वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में कई बार इन्फ्लेशन और रिसेशन का नाम सुना होगा, जिसमें रिसेशन की वजह से आज के समय में जॉब्स मिलना काफी कम हो गई है, और इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती महंगाई की वजह से लगातार सभी देश के मिडिल क्लास लोगों के ऊपर रोजमर्रा की जिंदगी का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन और रिसेशन जब दोनों एक साथ हो रहे हो तो इसी चीज को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होने के साथ साथ रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्टैगफ्लेशन की वजह से बिजनेसेस का प्रॉफिट कम हो रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से रूस यूक्रेन वॉर की वजह से इकोनॉमी पे और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है। पर आखिर ये स्टैगफ्लेशन हुआ कैसे? केवल कोरोना वायरस की वजह से हुए नुकसान से तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह से तो इंडिया में भी काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई हैं। पर फिर भी इंडिया की इकोनॉमी करंटली ब्रिटेन से काफी सही हालत में है। फिर आखिर इस स्टैगफ्लेशन के पीछे का कारण क्या है? चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, बार्कलेज, SHBC जैसे दुनिया के कई बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर ब्रिटेन में ही स्थित हैं, और ब्रिटेन की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज पे डिपेंड करता है। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में जब ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर थी, उस वक्त भी आज की ही तरह रिसेशन की वजह से लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी लगातार खत्म होते जा रहे थे। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों तक किसी तरह से पैसे पहुंचाने के बारे में सोचा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोगों के हाथों में सीधे जाकर पैसे रखने लगे। नहीं, बल्कि उन्होंने लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट को कम कर दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले हाउसिंग लोन लेने पर जहां लगभग 6% का इंटरेस्ट लगता था, वहीं वो अब घटकर लगभग 2.5% कर दिया गया था, जिससे लोन लेने पर इंटरेस्ट में लगने वाला लोगों का पैसा अब उनके पास बच रहा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट से गलती इस डिसीजन में यहाँ हो गई कि इकोनॉमी की स्टेबल होने के बाद भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को नॉर्मल नहीं किया, बल्कि टाइम के साथ ये रेट और भी कम होते चले गए, और 2021 आते आते इंटरेस्ट रेट 2% से भी और कम होकर लगभग 1% के करीब तक पहुंच गया था, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी नुकसान हो रहा था। और आखिर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इन्हें बढ़ाना ही पड़ गया, जिससे इंटरेस्ट रेट्स अचानक से अपनी 14 ईयर हाई पर पहुंच गए। इससे वहां रहने वाली एक नॉर्मल फैमिली की मंथली इनकम का 27% केवल इंटरेस्ट देने में ही चला जा रहा था, और अचानक से इंटरेस्ट में हुए इस इंक्रीज की वजह से लोगों पे काफी बर्डन आ गया था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस बढ़े हुए इंटरेस्ट के अलावा ब्रेक्सिट भी ब्रिटेन में चल रही करंट इकोनॉमिक्स क्राइसिस का एक बड़ा कारण है। 2016 में यूके ने अपने आप को EU यानी यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया था, पर ये डिसीजन ब्रिटेन के लिए अभी तक बिल्कुल गलत साबित हुआ है। ब्रेक्सिट से पहले यूरोप के दूसरे देशों से बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन में काम करने आते थे, जो कि ब्रिटेन के EU से अलग होने के बाद वहां से चले गए थे, जिससे धीरे धीरे ब्रिटेन में काम करने वाले लोगों की कमी होने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जरूरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक को चलाने के लिए ड्राइवर्स की कमी पड़ने लगी, और जब सामान सही वक्त पर सही जगह नहीं पहुँच पा रहे थे, तब वहाँ पर चीजों के प्राइसेस लगातार बढ़ने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इंटरेस्ट रेट्स और ब्रेक्सिट की वजह से ब्रिटेन कंज्यूमर इन्फ्लेशन इस समय लगभग 10% तक पहुंच गई है, जिससे वहां रोजमर्रा की खाने की चीजें जैसे दूध और दही का दाम 20% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जेब पर काफी भारी असर पड़ रहा है। जैसे ही ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट आई, उसने पुरानी गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया, जिससे बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए उन्होंने 1.5 लाख पाउंड से ज्यादा इनकम वाले लोगों के ऊपर लगने वाले 45% टैक्स को कम कर दिया था। इसके अलावा पिछली गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने के फैसले को भी इन्होंने फिलहाल के लिए रोक दिया था, लेकिन इससे अब सरकार की टैक्स में आने वाली इनकम और भी कम हो गई थी, और यहाँ रहने वाले लोगों को ये लगने लगा था कि सरकार अमीरों के पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, जिससे दुनिया भर के और खुद के भी लोगों के सपोर्ट न होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने डिसीजन वापस लेने पड़ गए। पर इन सब के बावजूद फिलहाल ब्रिटेन की इकोनॉमी में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे लगातार लोगों की जॉब जा रही है।
उनकी सैलरी कम होती जा रही है और फ्यूल प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। शॉर्ट में कहें तो ओवरऑल ब्रिटेन में रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार डेंजरस लेवल की तरफ बढ़ रही है और इन सब चीजों का कोई सॉल्यूशन फिलहाल तो किसी के पास नहीं है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ब्रिटेन की इस कंडीशन को ना संभाल पाने की वजह से हाल ही में यहाँ की नई पीएम लिज ट्रस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भारतीय मूल की ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अब क्या ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन की इकोनॉमी को सुधार पाएंगे या नहीं? वैसे ब्रिटेन के इस इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया काफी कुछ सीख सकता है कि आखिर कैसे फ्यूचर में इंडिया किसी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसने से बच सकता है। इसमें सबसे पहली चीज दूसरे देशों के साथ मजबूत संबंध रखना है, जिससे फ्यूचर में इंडिया को किसी भी तरह की ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, जो कि ब्रिटेन को ईयू से अलग होने पर फेस करनी पड़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी सीख है सोच समझकर किसी भी पॉलिसी को लागू करना और उसे प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाना, जिसको करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक या फिर लिज ट्रस में से कौन सही दावेदार है? अपने वोट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर बनी प्रिंसेस डायना के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। हम मिलेंगे उस वीडियो में।